बहुत समय पहले किसी जंगल में टुन्नू और कालू नाम के दो भाई रहा करते थे। टुन्नू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कालू की पत्नी टूनी बहुत ही मक्कार और कपटी थी। लंबी बीमारी के बाद टुन्नू की माँ की मौत हो जाती है। माँ घर में मरी पड़ी थी और टूनी जायदाद के लिए लड़ती है। सुन रहे टुन्नू, माँ जी खेत का बंटवारा किए बिना ही चल बसी, लेकिन तेरे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। टूनी भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? अभी तक हम लोग एक साथ मिलकर फसल उगाते आए हैं। आगे भी हम दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं। अरे आप लोग भी ना ये क्या बातें लेकर बैठ गए। माँ जी की बॉडी घर में पड़ी है और आप लोगों को बंटवारे की पड़ी है, तो इसमें क्या बुराई है टुनटुनी? हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा, इसलिए मैं और तेरे जेठ जी नहीं चाहते कि आगे कोई झंझट हो। कल ही गाँव के पंचों को बुलाकर बंटवारा कर लेंगे। भाभी, पंचों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आप और भैया हमें जो देंगे वो हमें मंजूर होगा। अगले दिन कालू कौआ एक खेत और घर अपने हिस्से में रख लेता है और पहाड़ी के पास वाला बंजर खेत टुन्नू को दे देता है। टुन्नू, तू आज से ही खेत में जाकर रहना शुरू कर दे। ये घर मैं अपने पास रखूंगा। हो गया बंटवारा। अब तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। ये देखकर टुन्नू और टुनटुनी रोने लगते हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है। टुनटुनी अपने पति के साथ खेत पर पहुँचती है। अब हम अपने खेत में क्या उगाएंगे जी? जेठ जी ने तो उपजाऊ खेत अपने पास रख लिया और हमें ये बंजर खेत दे दिया। टुनटुनी, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने एक बार मुझे बताया था कि पिताजी इस खेत में फूल गोभी की खेती किया करते थे, लेकिन जब से पिताजी की मौत हुई इस खेत में खेती ही नहीं हुई। मैं अब इस खेत को फिर से खेती लायक बनाऊंगा और फूल गोभी की खेती करूंगा। ठीक है जी, मैं आपकी हर फैसले में आपके साथ हूँ। समय गुजरने लगता है। टुन्नू चिड़ा अपने खेत की सफाई करके फूल गोभी के बीज को बो देता है, फिर उसमें अच्छी खाद और पानी डालता है। अच्छी देखभाल से जल्दी टुन्नू के खेत में फूल गोभी की फसल लहराने लगती है और लहराती फूल गोभी की फसल को देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। देख रही हो टुनटुनी, हमारे फूल गोभी की फसल कैसे लहलहा रही है। बस अब कुछ ही दिनों में ये बेचने लायक हो जाएगी। जल्दी वो दिन भी आ गया। टुन्नू चिड़ा फूल गोभी की फसल बाजार में बेच देता है और उससे मिले पैसों से वो अच्छी तरह अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। टुनटुनी 2 बच्चों की माँ बन गई। उधर कालू कौवे को शराब और जुए की लत लग जाती है। उसका घर और खेत सब बिक जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हम लोग तो घर से बेघर हो गए। हम दोनों ने टुन्नू और टुनटुनी के साथ बहुत बुरा किया। ये उसी की सजा मिली है हमें। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना घर ना खेत। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। तुम सही कह रही हो टूनी। पैसे की लालच में मैं इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपने भाई से ही बेईमानी की। सोचता हूँ जाकर अपने भाई से माफी मांग लूं, लेकिन जाऊँ भी तो किस मुंह से? एक दिन टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बाजार जा रहा था। तभी उसकी नजरें भिखारी के जोड़े पर पड़ती है। अरे भैया भाभी, ये आप इस तरह रास्ते में भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने तेरे साथ बेईमानी की थी। ये उसी की सजा भगवान ने मुझे दी है। तेरे जाने के बाद मुझे शराब और जुए की ऐसी लत लगी कि सारा घर बार उसी में बिक गया। दाने दाने को मोहताज हो गया था मेरे भाई। हर किसी का दरवाजा खटखटाया पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऐसे में मैं क्या करता? भूखे पेट कितने दिनों तक जिंदा रहता? आखिर में मुझे भीख मांगनी पड़ी। टूनी चिड़िया के मुंह से तो कोई बात ही नहीं निकल रही थी। वो बहुत ही शर्मिंदा थी। भैया भाभी, मैं आप लोगों को इस तरह रास्ते पर भीख मांगते नहीं देख सकती। आप लोग हमारे साथ चले। हाँ भैया, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों भाई मिलकर फिर से पहले की तरह खेती करेंगे। टुन्नू अपने भैया और भाभी को लेकर अपने घर आता है और फिर से अपने भाई के साथ मिलकर फूल गोभी की खेती करके खुशी खुशी रहने लगता है।
रामपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया, सुनहरी चिड़िया। कालू कौवा अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाया करता था। बाजार में जिस सब्जी की ज्यादा डिमांड होती, कालू उसी सब्जी की खेती करता। एक दिन उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आज बाजार से प्याज खरीद कर लेते आना। घर में रखा सारा प्याज खत्म हो गया है। तुम तो सारी सब्जियां उगाते हो, बस प्याज ही खेत में नहीं उगाते। बस भाग्यवान, अब और कितना बोलोगी। खेत से आते समय प्याज खरीद कर लेता आऊंगा। मेरा भोजन एक पोटली में बांधकर मुझे दे दो। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 78 इंटू 4 कितने होते हैं। कालू कौवा भोजन लेकर खेत पर चला जाता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को वो बाजार जाता है। क्यों भैया, कितने रुपए किलो प्याज दे रहे हो? अरे कालू भाई, आज बाजार में प्याज का भाव 100 रुपए किलो चल रहा है। क्योंकि आप मेरे अपने हैं, इसलिए आपको 80 रुपए किलो लगा दूंगा मैं। बाप रे बाप, ये प्याज कब से इतना महंगा हो गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा करो भैया, मुझे 1 किलो प्याज दे दो। बिना प्याज लिए घर गया तो मेरी पत्नी आज मुझे भोजन नहीं देगी। कालू कौवा प्याज लेकर घर आता है। अरे ओ सुनहरी की माँ, ये लो प्याज। सब्जी में थोड़ा थोड़ा ही डालना, बहुत महंगे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस बार मैं भी अपने पूरे खेत में केवल प्याज की खेती करूँ। अगर मैंने पिछली बार प्याज की खेती की होती तो आज मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि अपने खेत में प्याज की खेती करो। पूरे साल प्याज की डिमांड रहती है, क्योंकि बिना प्याज की कोई सब्जी अच्छी बनती ही नहीं। चाहे कितना भी महंगा हो जाए, प्याज तो सभी घरों में आता है। तुम्हारी बात सही है भाग्यवान, मैं कल ही शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा शहर से प्याज के बीज खरीद कर लाता है और अपने खेत में बिखेर देता है। 1 महीना गुजर गया। एक दिन टुनटुनी भोजन बना रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आता है। टुनटुनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। खेत में खाद डालना है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी, मुझे भी पैसे चाहिए। स्कूल में टीचर बोल रही थी स्कूल फीस जमा करने को। अरे कहाँ से दूं मैं तुम सबको पैसे? मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे तो मैंने घर खर्च में लगा दिया। अब मेरे पास ले देकर एक मंगलसूत्र है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। मेरी मानो तो तुम कहीं से उधार ले लो। बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, तू मुझे अपना ये मंगलसूत्र कुछ दिनों के लिए दे दे। मैं इसको गिरवी रखवा कर खाद खरीदूंगा। फिर जैसे ही प्याज की फसल बेचकर पैसे आएंगे, मैं तेरा ये मंगलसूत्र तुझे वापस कर दूंगा। और माँ, मेरे स्कूल की फीस कब जमा करोगी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची, तू रो मत। मैं अभी रंगीली काकी के यहाँ जाकर कुछ पैसे उधार लाती हूँ, तेरी स्कूल फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी कालू कौवे को अपना मंगलसूत्र दे देती है। कालू कौवा मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाद लाता है और अपने खेत में डालता है। जल्दी ही 2 महीने गुजर जाते हैं और प्याज की फसल पककर तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी प्याज की फसल को देखकर झूम उठते हैं। कालू कौवा अपनी प्याज की फसल को शहर की मंडी में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। घर आकर वो टुनटुनी को सारे पैसे देता है। ये ले टुनटुनी, प्याज की फसल का मुनाफा, और ये रहा तेरा मंगलसूत्र। सबसे पहले मैंने फसल बेचकर तेरा मंगलसूत्र छुड़ाया। ढेर सारे पैसों को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अब मैं इन पैसों से अपने सारे सपने पूरे करूंगी। इस तरह कालू कौवा प्याज की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। पति को गुजरे कई महीने हो चुके थे। जब उसका पति अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली गिर गई। उसी समय से टुनटुनी जब भी आकाश में बिजली चमकते देखती तो डर जाती। एक दिन टुनटुनी आकाश में काले काले बादल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, आज आकाश में काले काले बादल छाए हैं। लगता है तेज बारिश होगी। मैंने अभी तक अपने घोंसले की मरम्मत भी नहीं की। अगर मेरा घोंसला बारिश में टूट गया तो? पिंकी बेटा, ओ पिंकी बेटा, चल मैं तुझे तेरी बुआ के घर छोड़ कर आती हूँ, फिर घोंसले की मरम्मत करूँगी।
मम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं भी आपके साथ घोंसले बनाने में आपकी मदद करूंगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 23 - 15 कितने होते हैं। नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरी मदद करना। अब जल्दी चलो, बारिश होने ही वाली है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर पास वाले जंगल में उसकी बुआ के घर पहुंचती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। लूसी दीदी, ओ लूसी दीदी, दरवाजा खोलो, मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ। टुनटुनी कई बार आवाज लगाती है पर लूसी कबूतरी दरवाजा नहीं खोलती। तभी टुनटुनी की नजर लूसी के दरवाजे पर बंद ताले पर जाती है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, दरवाजे पर ताला लगा है और मैं पागल की तरह तेरी बुआ को आवाज दे रही हूँ। मम्मा चलो वापस घर चलते हैं। जैसे ही वापस अपने घर लौटने को होती है तभी बारिश और तेज होने लगती है और बिजली भी चमकने लगती है। दोनों माँ बेटी भागकर पास वाले घर में जाती हैं। वो घर कालू का था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दे। कालू जी जरा जाकर देखो तो इतनी तेज बारिश में कौन है। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है और टुनटुनी को देखकर अपनी पत्नी से कहता है, सुंदरी जी एक चिड़िया है, बारिश रुकने तक रहने के लिए जगह मांग रही हैं, क्या कहते हो? कालू जी रुको, मैं अभी आती हूँ। कौन कमबख्त बारिश में आया है? क्या है चिड़िया, मैं अपने घर में किसी अनजान को आने नहीं देती, लेकिन तुम्हारी बेटी पर तरस खाकर मैं तुम्हें थोड़ी जगह दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए किराया देना होगा। ठीक है बहन, ये मेरे पास भोजन की पोटली है, इसे आप ले ले और बारिश रुकने तक मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। सुंदरी भोजन की पोटली लेकर उसको उसकी बेटी को रहने के लिए अपने घर के अंदर जगह दे देती है। हे भगवान, जल्दी से ये बारिश रुक जाए। जैसे तैसे करके वो दोनों रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुंदरी टुनटुनी के पास आती है और कहती है, ए चिड़िया जल्दी उठो और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन सुंदरी बहन, बारिश अभी तक रुकी नहीं है, मैं इस बारिश में कैसे जाऊंगी? अच्छा तो आज का किराया दो, फिर मेरे घर रहो। पर सुंदरी बहन, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दफा हो जाओ यहाँ से, ये कोई अनाथालय नहीं है। सुंदरी टुनटुनी और उसकी बेटी को अपने घर से बाहर निकाल देती है और तेज बारिश में दोनों भीगने लगती हैं। तभी वहाँ हरी तोती आती है और उन्हें अपने घर ले जाती है। हरी तोती का घर लकड़ी का बना हुआ था। टुनटुनी बहन, मैं इस लकड़ी के घर में अकेली रहती हूँ, आप भी मेरे साथ रह सकती हैं। मैं इसका कोई किराया नहीं लूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया हरी तोती की लकड़ी के घर में खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है।